जिले JK24/7 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हमारे साथ है लोअर लेक के कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आप और इंडिपेंडेंट। तो पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। हमारे साथ है फुनसोक वांगदन जी जो बीजेपी के कैंडिडेट है लोअर ले से, चिरिंग नामग्याल जी कांग्रेस के कैंडिडेट है, इफ्तिकार लोबदिंग जी है आप से, और संजय नोचल जी है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे फुनसोक वांगदन जी से जो आपकी कितनी तैयारी है, आपका अगर आप जीतते हो इस इलेक्शन में तो आपकी पर्सपेक्टिव्स और आपकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को झूले बोलना चाहता हूं। तो आप मीडिया वालों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए, कल हमने मैनिफेस्टो जारी किया। हमारा मैनिफेस्टो हम जारी करने के बाद हम लोगों में उसको लेके जाएंगे। देखिए, बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी है। आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे पीछे हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी और हमारे यंग डायनेमिक MP जमग्याल सिंह नामग्याल उनका साथ है। तो मैं फुली कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं जीतूँगा। जीतने के बाद हमारा प्रोस्पेक्टिव हम इस पर जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया उसी के तहत हम डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, एम्पावरमेंट ऑफ LSDC। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं एक एक मुद्दे पे बाद में आऊँगा। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, हमारे आजकल इलेक्शन से पहले एक मुद्दा उठा है 6 शेड्यूल करके। 6 शेड्यूल, अगर 6 शेड्यूल लद्दाख में आता है, दिया जाता है, तो एक ही पावर दे सकता है, वो बीजेपी गवर्नमेंट है। तो मैं बीजेपी का कैंडिडेट होने के नाते आज आप लोगों को आश्वासन करना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल हम ला के रहेंगे। हम सब जो भी बीजेपी पार्टी में हैं, हम भी लद्दाखी हैं। हम भी, हमारे दिल में भी दिमाग में भी हमारे लद्दाखी भाई बहनों के लिए वही सोच है जो हमारे अपोजिशन पार्टियों का सोच है ये। और मुझे लगता है 6 शेड्यूल का जो मुद्दा हमारे कांग्रेस, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा सिर्फ इस LSDC 6th LSDC इलेक्शन के को नज़र रखते हुए उठाया गया है। क्योंकि आम जनता को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि अगर हमें 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल दिया जाता है तो वो हमारे बीजेपी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे MP, इसी के थ्रू हमें ये सेफगार्ड मिल सकता है। और डेवलपमेंट जितना भी होगा लद्दाख में, अब डेवलपमेंट का बात करूं तो मैं 1 महीना भी कर सकता हूं। तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बोलूँगा, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल। हम जीतेंगे। जीतने के बाद LSDC फॉर्म होने के बाद इस पे बिल्कुल हम इसको ला के पब्लिक को इसको दिखा के देंगे। दूसरी बात है, हमारा कौंसल जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट कौंसल जो ले में है, उसको एम्पावर करना है। उसका सारा पेपर अभी हमारे होम मिनिस्टर के पास है, चल रहा है, वो जल्दी ही हो जाएगा। फिर है हमारा बोटी लैंग्वेज, वो भी आ जाएगा। फिर हम बोले बड़े पे जाए तो हम टनल्स पे जाएंगे। मेन टनल्स में बोलूँ तो हमारा शिंकुला का जो टनल है, फिर एयरपोर्ट्स का है, एयरपोर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन का है, बोटी लैंग्वेज का है। तो वांगदन जी ने हमें काफ़ी इनके प्लानिंग्स बताए, इनके पार्टी की जो आगे प्लानिंग्स रहेंगे। तो हम जानते हैं चिरिंग नामग्याल जी से उनका क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज रहेगा, तो आप बताइए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया मैं 2-4 बात करूं अपने लोगों से और खासकर खित्ते के लोअर लेक के खित्ते के लोगों से। आपके माध्यम से मैं उनसे मुखातिब हूं। जहां तक मुद्दों की बात है, देखिए जिस तरह से लद्दाख के अंदर अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, और जिस तरह से लोगों का जो भावना था, लोगों की जो अपेक्षाएं थी, यहाँ पर लोग क्या चाहते थे,
हमने हमेशा इस मुद्दे को उठाया कि लद्दाख को अगर आप एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हो यूटी के रूप में, तो वो एक लेजिस्लेटिव पावर के साथ आना चाहिए था। तो जो पैकेज मिला लद्दाख को, केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया वो एक पुख्ता पैकेज नहीं दिया, वो एक कंप्लीट पैकेज नहीं दिया। तो हमारा मुद्दा यही रहा, पहले से रहा है कि देखिए हम लोग थोड़े से लोग हैं, लद्दाख की संस्कृति को, लद्दाख की लोगों की जो यहाँ पर जो कारोबार है, जो बच्चों का हमारा जो यहाँ पर नौकरियाँ हैं, उसको बचाना, ज़मीन को बचाना बहुत ज़रूरी रहेगा अगर आने वाले सालों में आप लद्दाख को अगर लद्दाख की तरह देखना चाहते हैं। इसलिए हमने हमेशा पहले से हम कहते आ रहे हैं कि संविधान के 6ठे शेड्यूल में लद्दाख के लेह और करगिल के दोनों की हिल काउंसिल को लाना बहुत ज़रूरी रहेगा। और जो बीजेपी हमेशा ड्रामा करते आ रहा है, आज इनको क्यों 6 शेड्यूल याद आ रहा है? अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब इनको 6 शेड्यूल याद आ गया। अब इन्हें गोल मटोल करके इन्होंने काउंसिल में जो रिजोल्यूशन पास किया वो भी गोल मटोल, चाहे 6 शेड्यूल दो, चाहे डोमिसाइल दो, या आर्टिकल 371 दो। यार ये कैसा रिजोल्यूशन है भाई? आप लोग लद्दाख के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। हमने पहले से ही कहा कि लद्दाख को 6ठा शेड्यूल चाहिए। और हमारा जो सीनियर जो लीडर अंबिका सोनी जी ने विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में साफ तौर पर आवाज़ उठाया था राज्यसभा में कि लद्दाख को आपने इतना बड़ा तोहफा दिया लद्दाख को, अब एक छोटा सा 6 शेड्यूल देने में क्या हर्ज है? ये दे तो सकते नहीं है। हमने पहले से ही इनको कहा कि अगर आप बीजेपी, ठीक है, आपका शासन है, केंद्र में आपका शासन चल रहा है, यूटी गवर्नमेंट आपके अंडर में है, सब कुछ आपका इंतजाम आपका है, तो अगर अब इतना होते हुए भी आप देखिए 6ठा शेड्यूल लाइए, इलेक्शन से पहले 26 का 26 सीट अनकंटेस्टेड गुलदार के साथ, खतक के साथ आप ले जाइए और काउंसिल को 5 साल चलाइए। इलेक्शन आज है तो कल नहीं है। सबसे जरूरी है कि लद्दाख को बचाना, लद्दाखियत को बचाना, हमारे बच्चों के फ्यूचर को बचाना, जमीन को बचाना, नौकरियों को बचाना। इसलिए हमने कहा कि इनको आज बोल रहा है 6ठा शेड्यूल हम भी लाएंगे, 6ठा शेड्यूल बाद लाएगा तो भाजपा लेगा। कल तक क्या सो रहे थे ये लोग? खुल के क्यों नहीं बोला कि 6 शेड्यूल का समर्थन करते हैं लोग? आज उनको मजबूरन कहना पड़ रहा है, जब पूरा लद्दाख, पूरा खित्ता, हर जगह से, हर डायरेक्शन से, हर तरह से, हर तंजीम के लोग, हर अवाम आज कह रहा है कि लद्दाख को 6ठा शेड्यूल चाहिए। अब इनको मजबूरन 6ठा शेड्यूल बोलना पड़ रहा है। तो मेरी इनसे निवेदन है कि ये दो बातें ना करें, एक ही बात करें, सीधी बात करें और जोर से बोले कि लद्दाख को 6 शेड्यूल, ड्रामा कर रहे हैं बस ये। तो जहां तक इन्होंने और एक चीज इन्होंने कहा, इन्होंने और एक चीज कहा कि मुझे, इन्होंने एक चीज और कहा। देखिए आपका समय हो गया। नहीं, पहले हम जानेंगे इंडिपेंडेंट ऑथर जी से। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इन्होंने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं देखिए आज ये इनको हमेशा पिछले 60 सालों से हम लद्दाख के हितों को पता है। कांग्रेस को जब भी आता है याद, 6 शेड्यूल का हो, यूटी का हो, जो भी हो, आज तक हम सब इस एक्सपीरियंस है इस पे, इनको याद आता है इलेक्शन से पहले बोलेंगे। तो हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी बोलने का मौका देंगे। तो ओथल जी, आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के उससे खड़े हैं, तो आपका क्या है, आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा डेवलपमेंट? आप क्यों किसी पार्टी से नहीं जुड़े? सबसे पहले तो मैं जुले हुआ सलाम कहना चाहूँगा अपने लोअर लेक कंस्टिट्यूंसी के सारे लोगों को। इस बार मेरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से उतरने का मेरा मेन मकसद यही था कि आज तक जो है पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने कभी भी इन लोअर लेक के जितने अभी पॉपुलेशन इतने ज़्यादा है, इनमें से कभी एक किसी कैंडिडेट को उतरने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने अपने मर्जी से जो भी है उनको हमारे ऊपर थोपा गया है। ज़्यादातर आज तक देखा जाए तो जो बेसिक जो लोग होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो नंबरदार एसोसिएशन है लोअर ले के अंदर, जिसमें 24 नंबरदार आते हैं। और मैं लोअर ले हाउसिंग कॉलोनी का मैं 3 साल में नंबरदार रह चुका हूँ, और मैं लोअर ले नंबरदार एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी मैं रह चुका हूँ। तो इस लोअर ले में मेरा अभी उतरने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आगे किस तरह से काम करना है वो मुझे पता है, क्योंकि सबसे पहले तरक्की और डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब बेसिक अब ग्रास रूट लेवल के लोगों से जब जितना हम जुड़ पाएंगे, तब जाके हमारा जो है मुद्दा जो है, हमारा जो है डेवलपमेंट जो है तब जाके होगा। बड़ी बड़ी बातें करने से ये चीज़ें नहीं होगा। जब बेसिक नीड्स अब लोगों के पूरे नहीं कर पाएंगे, तब फिर बड़ी चीज़ों के बारे में वो सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस इलेक्शन में मेरा उतरने का मेन उद्देश्य यही है। और रही बात जो है 6 शेड्यूल के लिए, 6 शेड्यूल के लिए जो है सबसे पहले हमारे जो है कब्जे ठीक से खम्पोर रिंपोचे के लीडरशिप में हमारे जो वेटरन लीडर्स है, का थुपसान सेवांगले है, का जोराले है और का सिरिंगले है, उनको सबसे
पहले जो सपोर्ट किया है यही लोअर ले नंबरदार एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले इनको सपोर्ट किया गया है। तो 6 शेड्यूल जो है हमारा सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा। बाकी मैं अपने लोअर ले के सारे जनता से मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस बार आप लोग मुझे भी एक मौका दे, ताकि मुझे भी आगे काम करने का एक मौका देने का मैं निवेदन करता हूं सबसे। तो उत्सल जी का कहना है कि इनका जो है सबसे बड़ा जो इनका मुद्दा रहेगा वो बेसिक नीड्स पे रहेगा। तो वही हम जानेंगे इफ्तिकार जी से, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, वो क्यों इस इलेक्शन में उतरे आप पार्टी से। तमाम ले वालों, ख़ासकर लोअर कंस्टिट्यूंसी के लोगों को मेरी तरफ से जुले व सलाम। जैसे कि आप लोगों को पता है आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आम आदमी पार्टी जो है, हमने लगभग पिछले 2019 से हम ये चाह रहे थे कि लद्दाख में एक ऐसी पार्टी आए जो कि रिलीजन बेस पे या इन रिलीजन बेस पे ना, रिलीजन या मतलब इन डिस्पैरिटी ना करते हुए लोगों को आगे लेके किस तरह से चले। हम तो हमें ये लगा कि एक ऐसी पार्टी भी यहाँ पे आनी चाहिए जो कि लोगों के दुख दर्द को समझे। तो हमारा हम तो 22 जुलाई को हमारी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की लॉन्च हुई। तो तभी हमने हाई कमांड को ये बताया गया कि अगर हम आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल को हम यहाँ पे लाएंगे तो हमारा एक ही मकसद रहेगा, जो कि अभी हमारे यूटी मिलने के बाद जो 6 शेड्यूल का जो एक मांग था उसको फुलफिल करे। तो दिल्ली हाई कमांड से भी ये कहा गया कि जो भी आप लोगों का रीजनल जो जितने भी एस्पायरेशंस है, लोगों के ग्रीवेंसेस है, उनको आप लोग ही बेहतर समझेंगे। तो हमारा ऊपर से हाई कमांड से कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जितने भी रीजनल पार्टीज जो है वो अपने बलबूते पे खड़े होंगे। तो वही उद्देश्य लेके हम आए थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि एपेक्स बॉडी का जब यहाँ पे एक जोर चला, उन्होंने ये कहा कि एपेक्स बॉडी ने ये कहा कि 6 शेड्यूल कितना ज़रूरी है, और उन्होंने एक बायकॉट भी किया था इलेक्शन को लेके। तो उस समय आम आदमी पार्टी सबसे पहले उनके साथ जुड़े थे, और हमने ये भी आश्वासन दिया था कि अगर आप लोगों को लगता है कि इस टाइम पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, लद्दाख के लोगों के सेफगार्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में अगर बात करना चाहिए, तो हमने कहा था कि हम सबसे पहले पार्टी को डिसॉल्व करके हम आपके मुहिम में, हम आपके मूवमेंट के साथ चलेंगे। तो ऐसा चलते रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बीजेपी वाले ने बैक ऑफ कर गए। तो बाद में ये डिसाइड हुआ कि आप लोग अपने हिसाब से चुनाव में उतर जाइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो एक तो ये बात हुआ है, जैसे कि आपने अभी आप बता रहे हो कि आप किस मुद्दे पे लेके आप आ रहे हो, ठीक है। देखिए जी, दो मैनिफेस्टो किया जाता है हर पार्टी का। एक मैनिफेस्टो होता है जो कि जनरल आम पब्लिक के लिए होता है, जो कि हमने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया। और एक मैनिफेस्टो जो एक्शन प्लान है, वो लोअर लेक कंस्टिट्यूंसी को किस तरह से आगे चलना है, वो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहूँगा। हम बोलते हैं कि लोअर ले जो है एक अर्बन डेवलप सिटीज़ में आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एक अर्बन सिटी के हिसाब से तो है ही नहीं। यहाँ पे अभी भी पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे अभी ड्रेनेज सेवरेज का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे अभी आप लोगों को देखेंगे पार्किंग का इश्यूज़ है, यहाँ पे अभी वुमेन सेफ्टी का इश्यूज़ है, यहाँ पे ठीक तरीके से पब्लिक कन्वीनियंस टॉयलेट्स भी नहीं है। तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं, इन पे हम काम करना चाहेंगे। हम ये बड़े वादे नहीं करते हैं कि हम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, 500 करोड़ का हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, या 200 करोड़ का आपको मेडिकल और कॉलेज। ये तो होता ही रहेगा, ये एक लार्ज स्केल पे सरकार को करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो हम मान लीजिए एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से काम करेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस पर हम काम करेंगे। मान लीजिए हमें थोड़ा ही टाइम मिला, आम आदमी को आम आदमी को बनते 2.5 या 3 महीने ही हुए, लेकिन लोगों का प्यार आप देखिए कि अभी हम 19 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें अच्छे से जीत मिलेंगे, ठीक है। तो हमने हाँ जी, शुक्रिया। तो इन्होंने कहा कि 19 सीटों से ये लड़ेंगे और उम्मीद है। तो हमें देखना ये है कि जो डेवलपमेंट के जो नाम पे होता है वो सिर्फ यही बात किया जाता है, एक सड़क या बिजली, जो अभी हम 2021 में पहुंच चुके, अभी भी
ये है जो सिंपल जो बेसिक जो नीड है सड़क और बिजली का, वो इसीलिए अभी हम उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसी चीज़ से डेवलपमेंट, उसके अलावा भी काफ़ी डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी अभी ले में। तो हम पूछेंगे शुनू जी से। शुनू जी, आप 5 साल आप रहे हो, काउंसलर रहे हो, और लोगों का ग्रीवेंसेस भी है कि कुछ डेवलपमेंट जितना होना चाहिए वो हो नहीं पाया है, उसका क्या कारण रहा शुनू जी? कारण ये हम सबको ये मालूम होना चाहिए, आज तक जो भी LSDC का जो हमारा 20 साल का जो रहा टेन्योर वो कांग्रेस का रहा, उसमें से आप 5 साल छोड़ दीजिए LATF का रहा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हम JNK गवर्नमेंट के अंदर थे, हमारा 58 करोड़ नहीं तो बजट नहीं था। बेसिक नेसेसिटीज़ बोले तो जो अभी आम आदमी पार्टी ने बोला, जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बोला, बेसिक नेसेसिटीज़ पे काउंसलर का काम होना चाहिए। मैं सिटिंग काउंसलर था, मेरे टेन्योर में हमें बजट में से अगर मैं एक प्लान रखता हूँ, न्यू प्लान करके रखता हूँ, तो उसमें से मुझे 10,000 दिया जाता था अर्नेस्ट मनी। मैं फॉर एग्जांपल एक रोड का रखता हूँ मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, 1 किलोमीटर के रोड का मैं प्लान में बजट मुझे दिया जाता है, तो वो 10,000 रुपये दिया जाता था। क्यों? सोचने वाली बात है। JNK गवर्नमेंट के अंदर थे हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं था, हम सबको मालूम है। और सोचने वाली बात ये भी है, हमें ये भी सोचना चाहिए बिल्कुल दिमाग लगा के, पिछले जो 60 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ वो 5 साल में नहीं हो सकता है, बेसिक नेसेसिटीज़ भी हो। मैं गर्व के साथ आज बोलूँगा, मेरे टेन्योर में जब मैं काउंसलर बना 2015 में, स्कम्पारी एरिया ले लीजिए, स्कम्पारी एरिया से आइबेक्स एरिया जिसको हम सैटेलाइट कॉलोनीज बोलते हैं, उस कॉलोनीज में PSP पे था। PSP मीन्स एरिया है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, अर्बनाइज्ड हमारा जंगल है ये लोअर ले, इसमें PSP से स्कम्पारी से सैटेलाइट एरिया में आइबेक्स तक हमारा PSP पे चलता था पानी। PSP मीन्स एक एरिया में 5 PSP। आज 5 साल में कम से कम लोगों के घर में नलका पहुंचा है, कम से कम सीवरेज का चल रहा है, सीवरेज कनेक्ट हुआ है। जो 200 करोड़ का स्कीम आया था, उस स्कीम में से जो होना था वो प्रॉपर्ली हुआ है विद इन टाइम पीरियड। लोअर ले में आज देखिए सीवेज का जो काम है, ड्रिंकिंग वाटर का काम है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ बेशक 200 करोड़ जब कांग्रेस का LSDC था, जब हम आए थे तब इन्होंने खोद के रखा था मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को पाइप डालने के लिए। और इसमें क्या था, 200 करोड़ में सिर्फ पाइप लाइन था, इसमें हमारे स्टोरेज टैंक नहीं थे, लिफ्ट इरिगेशन नहीं थे, हमारे पास 2-3 ही हमारे पास स्टोरेज टैंक थे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, उसी पे हम चला रहे हैं। सोचने वाली बात है, UT मिलने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बने, ये भी आम पब्लिक को मालूम होना चाहिए। आज अब थोप दे 60 साल का काउंसलर के ऊपर थोप दे कि डेवलपमेंट सारा होना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारे पास जादू का छड़ी तो था नहीं। यही जानना चाहेंगे, जो अभी बड़े पार्टी जो सेंट्रल रूलिंग पार्टी है, जब आपने वहाँ ज्वाइन किया तो आपको यही उम्मीद है कि फंड ज्यादा आएंगे, डेवलपमेंट और ज्यादा स्पीड से हो जाएगा लोअर ले में? बिल्कुल, देखिए फंड्स की आपको हमें ये तो लॉजिक बात है ना, प्रैक्टिकल बात है। डिस्ट्रिक्ट से जब UT बनता है तो फंड्स की तो कमी नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल है, 58 करोड़ से हमें LSDC का बजट 232 करोड़ दिया गया, तो फंड्स की तो कमी नहीं। अब हम सबको ये भी मालूम होना चाहिए, हमारा जितना भी स्कीम से बड़े स्कीम से जो लागू होने वाले थे, जल जीवन का, हमारे सीवेज के लिए पैसा आ गया है, 100 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए आया है, दैट इज फॉर पर्टिकुलरली लोअर ले में सारा सिटी आता है। ये इम्प्लीमेंट मार्च से होना था, हो नहीं पाया था क्योंकि हम दुनिया को पता है हम वायरस में थे, कोविड-19 के वायरस में इस साल हमें हो नहीं पाया। और हम लद्दाखी सबको मालूम है कि इस साल मार्च से लेकर अक्टूबर तक नहीं तो हमारा वर्किंग सीजन नहीं होता, ये 1 साल हमारा ज़ाया गया, नहीं तो हमने सारा कुछ बना देना था। टॉयलेट्स की बात कर रहे थे अभी, टॉयलेट्स मेरे आने से पहले एक टॉयलेट नहीं था, आज देख लीजिए हर कहीं टॉयलेट्स है। आज एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ हमारे यहीं बैठे हैं हम, इसको हम दिस्कित साल बोलते हैं। दिस्कित साल के अंदर कम्युनिटी के सामने 30,000 का टॉयलेट सेंक्शन किया, वहाँ जंगस्ती में टॉयलेट है, कि ये सब टॉयलेट नहीं है, बस स्टैंड पे टॉयलेट है, एक टॉयलेट नहीं था आज तक। जी, तो इन्होंने काफी अपने अचीवमेंट्स भी हमें सुनाए, तो उसी को हम छिरिंग जी से पूछेंगे। छिरिंग जी, आपका बड़ा मुद्दा है 6 शेड्यूल, उस
उसके अलावा जो आपका डेवलपमेंट जो लोअर लेक को लेके हैं, जैसे हमारे प्रॉब्लम्स काफ़ी है, ड्रेनेज सिस्टम का भी है, बॉम्बगार का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और रोड तो है ही है, और इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रॉब्लम लोगों तक अभी भी वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाया। तो आपका क्या स्ट्रैटेजीज है 6 शेड्यूल के अलावा? देखिए, मैं हमारे सिटिंग काउंसिलर रहे हैं वल्दन जी, मैं इनसे कहूँगा बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटीज़ की बात ना करें। ज़मीनी जो हकीकत है लोअर लेक के अंदर, लद्दाख के अंदर क्या चल, उसकी बात करें आप। एक भी ढंग का स्मार्ट सिटी आप लेक को स्मार्ट सिटी बनाने ले चले हैं। देखिए, जहाँ तक काउंसिलर का काम है, काउंसिलर देखिए काउंसिलर आपका काम, आपका सर आपका समय हो गया सर, अब मेरा समय, प्लीज एक मिनट आप ठीक है ना, आप मुझे बोलने दीजिए, आप सुनिए ना मेरी बात को सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी लोग बोलते हैं क्षमता रखिए, आप क्षमता रखते नहीं है, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए, और मैं समय, आपने मुझे बहुत कम समय दिया, इन सबको आपने अच्छा ठीक ठाक समय दिया आपने बोलने के लिए, अब मुझे भी समय चाहिए। देखिए, काउंसिलर का काम क्या है? सबसे ज़रूरी है कि काउंसिलर का काम है, पिछले 3-4 साल से काउंसिलर लोगों से मिल नहीं रहा है, काउंसिलर टूर नहीं कर रहा। सबसे ज़रूरी क्या है? काउंसिलर को एक्सेसिबल होना। मैं ऑफिस, अब मैडम आप इन ये एलिगेशन में कभी बर्दाश्त नहीं कर देखिए, सकता हूं। मैं ऑफिस खोल के बैठा हूं, आपके पास दोबारा हम आएंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। एक काउंसिलर को सबसे पहले अपने खित्ते के लोगों को एक्सेसिबल होना चाहिए, 24 घंटे दौरा करना चाहिए, लोगों का हालचाल पूछना चाहिए, आपके गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होगा। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, अगर लोगों ने मुझे मौका दिया, और मैं विनती करके हाथ जोड़ के लोअर लेके लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दे आपको सेवा करने के लिए। देखिए, जो काउंसिल रहा यहाँ पर पिछले 5 साल से, मैं कहता हूँ पूरा नाकाम रहा, फेलियर रहा ये काउंसिल। यूटी बनने के बाद भी इन्होंने, ये तो करोड़ों की बात करते हैं, अब ज़मीनी हकीकत पर आइए आप। इतना सारे हमारे नौजवान आज के तारीख में बेरोज़गार बैठे हुए हैं। मैं 2-4 में आपको मिसाल देना चाहूँगा। रिसेंटली 15 डाक सेवक जो गाँव में डाक पहुँचाते हैं, पोस्टमैन का अभी रिसेंटली नियुक्ति हुआ, उसमें से 7 कारगिल के अंदर, 8 लेक के अंदर 15 का बाहर के लोगों को, नॉन लद्दाखियों को नियुक्ति हुआ। सारे डाक सेवक सारे बाहर के, एक भी लद्दाखी नौकरी नहीं मिला। हमारे बच्चे दरवाजे पे हर जगह जाके दफ्तर से दफ्तर भटक रहे हैं, आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा, और ये लोग चुप करके बैठा हुआ है। 118 1-1.5 महीने पहले 118 अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्ति हुआ, जिसमें ड्राइवर, जिसमें पियोन, जिसमें माली, जिसमें चाय बनाने वाला, जिसमें जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क। हमारे बच्चे हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट होकर, पोस्ट ग्रेजुएट होकर यहाँ पर बिल्ला बैठा हुआ है, और मोबाइल के सिवा और उनके पास कुछ काम है नहीं। जे.एंड.के बैंक आपको मालूम है, जे.एंड.के बैंक में 350 प्रोबेशनरी ऑफिसर का पोस्ट, 1350 ऐसे का पोस्ट निकला था, जिसमें हमारे 3800 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया। इंतजाम सारा इनका, काउंसिल इनके अंडर में चल रहा है, यूटी प्रशासन इनके अंडर में चल रहा है। इनको ये इंतजाम करना चाहिए था। अब उनका 3800 का जो पूरा एप्लीकेशन है रद्द कर दिया। ये कह रहा है कि आप लोग लद्दाखी है कि नहीं है, आपको सर्टिफिकेट नहीं है। भाई, आप लोगों ने एक अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? आपको एलजी से लिखवा के ले देना चाहिए था, या तहसीलदार लिखवा के देते, या डीसी लिखवा के देते कि ये जो बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन भरा वो लद्दाखी हैं। सारा एप्लीकेशन उनका रद्द हुआ। जितने भी अभी यहाँ पर नौकरियाँ मिल रहा है, सारा आउटसोर्स किया जा रहा है। चंडीगढ़ में एक फर्म है ज़ियोम वेंचर्स, पिछले आपको पता होगा 36 लगभग 1.5-2 महीने पहले 36 असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकला था। कुल मिला के 200 से ज़्यादा इंजीनियर का पोस्ट मिला था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर एक चंडीगढ़ के एक फार्म को आपको ठेके भी दिया गया। तो हर चीज़ यहाँ पर ठेके भी दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को लाया जा रहा है। 8 जून को रिपोर्ट आया, 26 मेडिकल ऑफिसर्स और क्या कहते हैं उसको, कंसल्टेंट्स को हायर किया गया, नियुक्ति हुआ लेक के अंदर, जिसमें से 9 बाहर के लोगों को यहाँ पर लाया गया। हमारे बच्चे यहाँ पर बेल्ले बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर रो रहा है, और इनको नौकरियों का परवाह नहीं है, और ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे ज़रूरी क्या है कि काउंसिलर को लोगों से मिलना, और जो सीसीडीएफ फंड है, जो आपका काउंसिलर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, उसका कहाँ पर, मैंने सारे वार्ड में मैंने चक्कर मारा, लोअर लेके जितने भी हमारे मोहल्ले हैं सबसे मैं मिला, मैं सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ, सारे यहाँ पर नंबरदार है, सबसे मैं ज़्यादातर लोगों से मैं मिल चुका हूँ, और जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं सबसे मैं मिल रहा हूँ। काउंसिलर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड सीसीडीएफ कहाँ इन्होंने खर्चा किया, उसका क्या हुआ, उसका किसी के पास कोई हिसाब किताब नहीं है।
हाँ, तो जैसे इन्होंने कहा है कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बिल्कुल हो नहीं पाया। और जी, इसी बात पे हम जानेंगे उछल जी से। उछल जी, एक बॉम्ब गार्ड जो है बहुत बड़ा इशू है कॉलोनी के लिए, राइट? और उसको पार्टी आए गए, काफ़ी पार्टी आए गए, तो कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं रखा। फिर सोशल मीडिया पे हम रोज़ देखते हैं बॉम्ब गार्ड के इश्यूज़, कोई ना कोई इस चीज़ को उठाता है। तो उछल जी, आप ये बताइए कि आपको जो ये बॉम्ब गार्ड का इशू है कभी किसी ने एड्रेस नहीं किया है, वो आप आगे क्या उस चीज़ को करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं अभी कांग्रेस बीजेपी ये तो हमेशा करते रहेंगे, इनका काम है। कांग्रेस बीजेपी इन एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते रहेंगे, ठीक है जी। हमारे बीजेपी के काउंसलर साहब भी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के जो कि अपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट रहा है, कभी हमारे बीच में आके लोगों के बीच में आके कभी इन्होंने हमारा हाल पूछा, कभी हमारे मुद्दे, हमारे इश्यूज़। यहाँ पे जो बॉम्ब गार्ड जो है बहुत ही मेन इशू है। हाय दिन यहाँ पे धुआं उड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, दमे की प्रॉब्लम होती है, उनको सांस लेने की दिक्कत होती है। हमने एक बार नहीं कई बार हमने यहाँ से जुलूस किया, यहाँ से जलसा निकाल के काउंसिल तक गए। काउंसिल जो है हमारे बीजेपी चलाते थे और एमसी जो है वो कांग्रेस पार्टी चलाते थे। कभी इन पे क्यों काम नहीं किया? कभी इन नंबरदार के साथ जो है मिल के, नंबरदार एसोसिएशन के साथ मिल के कभी काम क्यों नहीं करा? और जो है अभी हमने क्या किया है, पिछले साल जो है हमने काउंसिल और जो जितने भी इसके अधिकारी हैं सबसे हमने प्री लिटिगेशन केस फाइल कर रखा है। हम आकाश हो गए, हम मजबूर हो गए, किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की आज तक। तो आप अभी मेरे पास है नहीं, बट हमने प्री लिटिगेशन केस फाइल किया हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुआ। बीते कल 2 दिन पहले ही आप देख सकते हैं पूरा सोशल मीडिया में भरा पड़ा हुआ है, बॉम्ब गार्ड का इशू है। यहाँ अंदर आप थोड़ा ये ब्यूटिफिकेशन, आप जो पार्क तो आप देख ही सकते हैं, बट इसके अंदर आप जहाँ के देखेंगे नाला जो बना हुआ है, घर के बाहर से ही गंदी नाली, इतने मुश्क आते हैं, बदबू आते हैं कि लोग जो है अच्छा और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जब आदमी का जो है इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा नहीं होगा तो आदमी उससे आगे क्या सोचेंगे। तो इस बार जो है मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा, लोअर लेके कंस्टिट्यूंसी के सारे लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस बार मैं नंबरदार लोगों के साथ जो है मैंने काम करा है, मुझे एक्सपीरियंस है क्या क्या हमारे मुश्किलात होते हैं। इस तरह से यही अकेला नहीं है, एबेक्स कॉलोनी जाइए, आप स्कजंगलिंग जाइए, गली गुचे में जब हाईवे रोड से थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे, पूरा वहाँ पे रोड जो है एक गांव से भी बदतर, जो दूर दराज गांव में होते हैं उससे भी बदतर है, उनमें भी अभी ये नहीं हुआ। बड़े बड़े मुद्दे की बात करना जो है वो छोड़ दीजिए, पहले बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ों पे आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बार मैं इसी मकसद से मैं उतरा हूँ और ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आगे भी मैं काम करके दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे जो है ये लोअर ले नंबरदार जो है और जितने भी सारे लोग हैं उनसे जुड़ के मैं आगे का काम जो है करके दिखाने का मैं पूरा कोशिश जी। तो आपने इफ्तिकार जी, आपने काफ़ी सुना है, बड़े बीजेपी के भी उन्होंने आगे रखा है कांग्रेस और इंडिपेंडेंट। तो आप पार्टी जो नया यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो आपका क्या रहेगा? आप कैसे कैसे मुद्दों को उठाएंगे? 6 शेड्यूल के अलावा जो बेसिक नीड्स है लेके वो अभी तक पूरा नहीं है, उसको ठीक करने के लिए आपकी कितनी कोशिश रहेगी, क्या आप करेंगे इसमें? जैसे कि तीनों पार्टी के कैंडिडेट्स ने आप लोगों को संक्षेप में बताया कि उनका क्या क्या प्रोजेक्ट्स है और उन्होंने क्या किस हिसाब से वो आगे काम करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या रहता है, जैसे कि अभी जो काउंसलर जो है बीजेपी पार्टी की तरफ से है और जो म्यूनिसिपल वार्ड के मेंबर्स जो है वो आपके कांग्रेस के कैंडिडेट्स है, ठीक है। लेकिन खासकर जो जैसे कि आप लोअर लेक की बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे कि हमने अभी भी बताया आप लोगों को जो बेसिक इश्यूज है, हम अभी 21st सेंचुरी में हैं, कहने को लेह जो है, लेह सिटी जो है एक रोल मॉडल के हिसाब से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ के प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से सॉल्व करना चाहिए था, इनको दोनों पार्टियों को सही मतलब लोगों ने वोट दे के उनको टाइम भी मतलब सर्विस करने का मौका दिया था, लेकिन ये लोग नाकाम रहे। हम क्या चाहेंगे, हम जैसे कि हमने बताया, हमारा ये स्टैटिस्टिक है कि हम जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी वार्ड्स हैं, उसमें कम से कम 4 टॉयलेट फैसिलिटीज़ बनाएंगे जिसमें रिजर्व 2 औरतों के लिए रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है समर सीजन में क्या रहता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे दूर दराज के गाँव से लोग आते हैं, खासकर माँ बहनों को पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होने की वजह से उनको अपना रोक के रखना पड़ता है, जो नेचर कॉल जो है रोक के रखना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे कितना असर पड़ता है वो आप लोगों को पता है।
तो हम क्या चाहेंगे, जो हम ऐसे ऐसे टॉयलेट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े करेंगे जो कि इको फ्रेंडली हो, जो कि पूरा साल चले। ये तो एक इश्यूज़ है। उसके अलावा जैसे कि अभी पानी का इन्होंने बताया, हमारा ही क्या है, हम इस तरह से काम करेंगे जैसे कि एक टाइम बाउंड में जितने भी घर है उनको पानी जो है एक पाइपलाइन कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे, जो कि थ्रू आउट द सीज़न, चाहे सर्दी हो, विंटर हो, सर्दी हो या गर्मी हो, वो थ्रू आउट द विंटर चलेगा। ये सारे इश्यूज़ जो है जो हम दिल्ली के रोल मॉडल के हिसाब से करेंगे। देखिए अभी आप लोगों ने इनके बातों से आपने सुना होगा कि सरकार सेंटर में जो सरकार है उसके वही दे सकता है जितने भी सेफ गार्ड्स हो या जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के सेंक्शन जो है, पावर्स जो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार जैसे जहाँ पे हमारे आम आदमी की सरकार है, जो एक हाफ स्टेट होने के बावजूद भी उन्होंने काम करके दिखाया। सेंटर के साथ ना बीजेपी के साथ उनका कोई लेन देन है, तब भी उन्होंने काम करके दिखाया। ये इंटेंशन होना चाहिए लोगों के प्रति, आप लोगों का काम करने का एक जज्बा होना चाहिए। वो किसी भी सरकार, चाहे आप रूलिंग पार्टी में बैठ के करें, वो आप कर सकते हो, जो कि आपके कांग्रेस के म्यूनिसिपल वार्ड्स मेंबर से नहीं किए, आपके बीजेपी काउंसिलर से नहीं किए। तो ये सारे इश्यूज़ जो है, जो कि कहने को तो बहुत ही मतलब आप लोगों को एक मजाक सा लगेगा, लेकिन अभी भी हम इस इशू से अभी उलझ रहे हैं। जी जी जी। तो आप सब ने सुना है अब कैंडिडेट्स के जो इनके प्लानिंग है, इनके जो आगे काम रहेंगे अगर इनमें से कोई भी जीतता है। तो आखिरी मैसेज लोगों तक आप क्या अपील करेंगे? देखिए मैं ये अपील करूँगा, मैं आपका काउंसलर, सिटिंग काउंसलर था, मेरा काम आपके सामने, कांग्रेस का एलिगेशन पे मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा, अगर डेवलपमेंट 6 शेड्यूल अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हमें चाहिए लोगों को, तो मुझे वोट कीजिएगा। तो बाकी जो बेसिक काउंसलर का काम होता है, मैं 5 साल करके लोगों को दिखा के अपना प्रैक्टिकली काम करके आया हूँ। तो ज़्यादा ना बोलते हुए तो मैं यही अपील करूँगा कि मुझे वोट दीजिए। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का हाथ मजबूत कीजिए, जमयान सिंह नमग्याल का हाथ मजबूत कीजिए। हम आगे डेवलपमेंट रोड पे चलेंगे, सारा इशू सेटल होगा, कोई भी आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही भारत सरकार बीजेपी का गवर्नमेंट देगा। जी, तो सिंह जी आपका आखिरी अपील? मेरी पूरी लोअर लेक की जनता से मेरी निवेदन है, मेरी विनती है और मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे एक अवसर दे काम करने के लिए। मैं आपको, और मेरा जो काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, और मैं साबित करके दिखाऊंगा काउंसिलर हो तो इसकी तरह हो। क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है कि लोगों को पूछना, लोगों को इज्जत देना, लोगों से पूछ के करना, और सबसे मैं पूछ के काम करूंगा, सबसे मिल के काम करूंगा। साल में 4 बार नहीं तो 2 बार लोअर लेक का जनरल काउंसिल बैठेगा, जिसमें सारा पूछताछ होगा, कहाँ पर क्या चल रहा है, मेरा फंड्स कितना है, और पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से, एक पुख्ता एक अरेंजमेंट किया जाएगा। और मेरी सारी जनता से अपील है, आप सर उठा के, बिना झिझक के, बिना डरे, हौसले बुलंद करके लद्दाख की बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके भविष्य को दिल में रखकर, उनके आंखों में देखकर, आज उनके आंखों में आंसू है, उनके आंसू को पहुंचने के लिए, लद्दाख को एक सुरक्षित लद्दाख रखने के लिए, एक पुख्ता इंतजाम करने के लिए, और संविधान के 6ठा शेड्यूल को लड़ने के लिए, उसको लाने के लिए, बच्चों की खातिर आज इनके पास, बीजेपी के पास पैसा ही पैसा है। इनके पास थैला थैला, झोला झोला भरा इनके पास पैसा है। पैसा आज है तो कल नहीं है। पैसे पे अब ना जाइए, और पैसे के ऊपर बच्चों का भविष्य ना बेचें, और उनके आंसू पहुंचने की कोशिश ना करें पैसे के बलबूते पर। इसलिए मैं चाहूँगा कि लोअर लेक में एक तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि जनता एक सही निर्णय लगे। जैसे बीजेपी का भी इन्होंने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंट कि मैं जीतूंगा, मैं नहीं कहूँगा मैं जीतूंगा, मेरा कॉन्फिडेंट ये है कि मैं जनता पर छोड़ता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि जनता एक सही निर्णय लेगा, एक सही कैंडिडेट को चूज़ करेगा। और यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी दुआ है आप सभी लेके बौद्ध, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी भाई बहनों से। समाला जुले जी, ओचल जी आपका आखिरी अपील? समाला जुले व सलाम जुन तने इलाने छोटपा तने nga diring congress man BJP man pala tene diring sakpa tene nga ta congress na BJP zeren ji tene changma tene nga ta skap shik diring sakpa nga ta ina na sala nyos ka te diring nga tene independent ne chula tene che juna tene nga ta hanma ne phala congress BJP suji gi na tene nga ta suji nga ta nyamshung nyalba chan thugu ji khamet cheme chi ga diring nga ta yonta ne thokne ma diring ma chi ga sang chi taksa laksa kyang du tene te guna diring sakpa mandar chi ma ne masal tok tene ina nga tene diring sakpa tene langcha sa hampa jang ma ne mas tok tene te fia tene nge te jun tene te changma
छाप चोते तेने द्रिंगा लांस तेंजू तेनेगा थोड़े कातसंगा ठांग साथ ने तेनेगा ता लोअर ले मीटिंग्स तेने स्टोंग चुक्षिक नंग थाल जिक्यो त्यक तेने ते छंग में तेनेगा शेट चिक थोबात ना तेनेगा लास nge goro ne kange choste stancha senju tenenge ja thangme tene vote po tenenga bulo ne chula tenenga ilan bo sal juste nge jua phulche sen tenenge te bo nge sut samet tenenge ngata lagan ju chema na le te sut samet nge last chose tenge ja thangma nya bunge re nya bunga stun tenge last chose tenge stan tan ju tene mangpung jua me tene thangma la jule tukje che इफ्तिकार जी, आपका आखिरी अपील लोगों से। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, देखिए मैं एक नया एक कैंडिडेट आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूं, आप मुझे सपोर्ट करें और आम आदमी की पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से सपोर्ट करें। आम आदमी ने जिस तरह से दिल्ली सरकार में काम करके दिखाया वो सेम थिंग यहाँ पे रिप्लिकेट होगा। और मैं आप लोगों को यही आश्वासन देता हूँ कि जो 5 साल आप मुझे देंगे, हाँ जो आप 5 साल मुझे देंगे उसमें मैं आप लोगों को काम करके दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। तो मैं जितने भी लोअर लेवल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, चाहे उसमें बुद्धिस्ट है, मुस्लिम से या क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि एक युवा, एक नौजवान को आप एक मौका दे, ताकि वो अपने विजन, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों के मौका करने का एक मौका दे। अभी आपने देखा कि हमारे साथ चारों कैंडिडेट्स थे लोअर लेके, और उन्होंने अपने अपने बातें रखी, क्या इनिशिएटिव्स रहेंगे अगर वो जीते हैं इस इलेक्शन में। उसी बीच में गर्मा गर्मी भी हुई है बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट, एक ने दूसरे का क्रिटिसाइज किया और बाकी उन्होंने अपने अपने जो स्ट्रैटेजीज है वो भी आपके सामने रखा। तो लोग देखते हैं लोग इनमें से किन को चुनते हैं आगे इस इलेक्शन में, और क्या किन के बातों पे ज़्यादा वो विश्वास करते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि रोड और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज वाइडन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस हो, और बाकी सारे और जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे भी ध्यान रखें। फिलहाल के लिए निसार हुसैन के साथ वैंगमो लेह लद्दाख से जे